प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक कोरस गाएंगे, चाक पर अपने मुझे रख। भाई आकाश इसको लीड करेंगे। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, राम का हमें बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, लाल का हमें बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ्य से, आँखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। स्वर्ग में विराजमान यहोवा परमेश्वर, आज की संध्या काल में तेरा दास एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह तेरे उस सामर्थी वचन को लेके खड़ा है, जिस वचन के द्वारा हमने इस वर्ष में जीवन पाया है। और धन्यवाद करते हैं ये बेशकीमती जीवन जो तेरे अनुग्रह से हमें इस सन 2024 में मिला है, उसको बा सच्चाई और खराई के साथ इस जीवन को तेरे प्रति, तेरी सेवा के प्रति हम समर्पण करते हुए अपने जीवन को चला सकें। आज दुआ करते हैं पवित्र आत्मा तेरा उपस्थिति हमारे बीच में हो, हम तेरा स्वागत करते हैं। अपने कलाम को हमारे मुख के अंदर में डाल, ताकि जो शब्द निकले वो पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में निकले, और आज के इस रोज में मुख से निकले हुए हर एक वचन को तो सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बना दे। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों, अब ये समय है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में से अगर हम देखें, सबसे बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद इस साल 2024 के लिए कि उसने हमारे सिर पर जीवन का मुकुट रखा। हालेलुया। कौन सा मुकुट रखा? जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट का मतलब है कि इस सन 2024 के अंदर में मैंने और आपने ये 2024 जो देखा है और ये जीवन जो मिला है, उसने हमारे को एक जीवन दिया, और इस जीवन को देने के साथ साथ वो हमारी और आपकी जिंदगी में एक वो मुकुट रखना चाहता है जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। उसको बोलते हैं जीवन का मुकुट। हालेलुया। लेकिन जीवन के मुकुट को प्राप्त करने के लिए इस संसार के अंदर में हमें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी चीजों को हमें फेस करना पड़ता है, और बहुत सी चीजों को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तब मैं और आप वो जीवन का मुकुट पा पाएंगे जिसके विषय में याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय में ऐसा लिखा है। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल से हम पढ़ें, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय, और 1 अध्याय के अंदर में परमेश्वर के लोगों वचन इस प्रकार से कहता है 12वें पद के अंदर में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता
क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से, प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम इस पद के अंदर में एक बहुत अच्छी बात कहता है, धन्य है वे मनुष्य। यानी कि धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में कैसा रहता हो, स्थिर रहता हो। मैंने कहा, आप जीवन के मुकुट की लालसा इस धरती के ऊपर में करते हैं कि मुझे और आपको वो जीवन का मुकुट मिले, लेकिन परमेश्वर के लोगों कई बार जीवन के अंदर में ऐसे पल आके खड़े हो जाते हैं जिसमें मनुष्य डगमगाने लगता है। जीवन के अंदर में हमारे और आपकी जिंदगी में जब हम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की सेवकाई के लिए और उसके सुसमाचार के प्रचार करने के फैलाने में लगे हैं परमेश्वर के लोगों, और बहुत आत्मा और सच्चाई के साथ अगर हम उसकी सेवा को अंजाम दे रहे हैं, तो याद रखिएगा, परीक्षाओं का आना लाजमी है और परीक्षाएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी परमेश्वर के लोगों। लेकिन यहां पर बाइबल में लिखा है, बहुत से लोग परीक्षा में क्या नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते। हालेलुया। बहुत से लोग परीक्षाओं में क्या नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते। इसलिए याकूब 1:12 में याकूब बहुत अच्छी बात कह रहा है कि वो जीवन के मुकुट को दिलाने की बात कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने हाथों से तुमको वो जीवन का मुकुट पहनाएगा जो कभी मुरझाने का नहीं है, जो कभी छीना नहीं जाएगा। और वो मुकुट ऐसा नहीं होगा कि कुछ समय तो वो तुम्हारे साथ रहे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे जीवन से छीन लिया जाए। वो जीवन का मुकुट परमेश्वर के लोगों आपके लिए हमेशा का रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, इस चैप्टर के अंदर में याकूब इस प्रकार से कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। स्थिर। आज जब जीवन के अंदर में कुछ परीक्षाओं के समय आते हैं धर्मियों के जीवन में, बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है कि जो परमेश्वर की ओर से पूरी तरीके से मखसूस किया हुआ ना हो, तो कलाम कहता है कि वो परीक्षा की घड़ी में आकर क्या होने लगता है, टूटने लगता है, बुड़बुड़ाने लगता है। वो सोचता है कि शायद धर्मी के जीवन में तो परीक्षा आएगी ही नहीं। नहीं, परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम हमें स्पष्ट रूप से बतला रहा है। और इस संदेश के द्वारा याकूब बता रहा है कि परीक्षाओं का आना लाजमी है। लिखा है, हाय उस मनुष्य पर जिसकी परीक्षाएं ना हो। अगर परीक्षा के बारे में बात करें तो जब यीशु मसीह इस संसार में आए, मत्ती की इंजील में लिखा है कि उन्होंने भी काय में से गुजरे, परीक्षा में से। शैतान ने उनकी कई बार जगह जगह जाकर परीक्षा करता रहा, लेकिन बाइबल में कहा है कि वो धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहता है। वो स्थिर रहे, मजबूत रहे। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम के बारे में बात करें तो अब्राहम भी अपने बेटे की कुर्बानी देने के समय परीक्षा में कैसा रहा, स्थिर रहा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम भी परीक्षा में स्थिर रहा, प्रभु यीशु मसीह भी परीक्षा में स्थिर रहे। और इनके बारे में बाइबल में कहा है कि वो अपने पिता के दाहिने जाके बैठ गया और उसने वो मुकुट पाया जिसको हम जीवन का मुकुट कहते हैं। और आज तक प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं, जीवित है, क्योंकि वो भी इस संसार में जब
मानव का रूप धारण करके जब इस पृथ्वी पर आए तो बाइबल में लिखा है कि वो परीक्षाओं में से गुजरे। उनके जीवन में भी अब बहुत सी नाना प्रकार की परीक्षाएं आई, लेकिन आज ये वचन इस सन 2024 में मुझसे और आपसे कह रहा है कि धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर, कैसा निकलना है? खरा निकलना है। जिस प्रकार से प्रभु के लोगों में और आप एक सोने की दुकान पे जाते हैं और एक कैरेट तय करते हैं, 22 कैरेट या 23 कैरेट, हमें खरा सोना चाहिए, खरा तेल चाहिए, खरा दूध चाहिए, हर चीज खरी चाहिए। इसी प्रकार से परमेश्वर भी चाहता है कि हम परीक्षा की घड़ी में कैसे निकल के आए? खरे निकल के आए। खरे व्यक्ति पर नीति वचन की पुस्तक कहती है बहुत से आशीर्वाद होते हैं। उस पे संसारिक आशीर्वाद और साथ ही साथ उसके ऊपर में आत्मिक आशीर्वाद भी होते हैं। एक खराई के साथ चलने वाले व्यक्ति के सिर के ऊपर में जीतते परमेश्वर यहोवा का हाथ हमेशा रखा रहता है। और मुझे और आपको इस वर्ष 2024 के अंदर में और प्योर होने की जरूरत है। खराई के साथ, खरे मन के साथ, जो परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, अपने परमेश्वर के साथ, खराई के साथ अगर हम जीवन को व्यतीत करते हैं, परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन बतलाता है कि हम कौन सा मुकुट पाते हैं? हम जीवन का मुकुट पाते हैं। हालेलुया। 2024 तो हमें परमेश्वर ने दिया है। अगर संसारिक रीति से बात करें तो उसने हमें संसार में रहने के लिए 2024 की आज 17 तारीख तक तो सुरक्षित पहुंचाया, उसने जीवन दिया है। अब बात आती है आत्मिक जीवन की और आत्मिक मुकुट की। बाइबल कहती है कि एक पहलवान इस संसार में, एक दौड़ने वाला इस संसार के अंदर में जो मुकुट पाने के लिए दौड़ता है, वो कौन सा मुकुट होता है? संसारिक मुकुट होता है। लेकिन जो खुदावन यीशु मसीह अपने लोगों को पहनाना चाहते हैं, वो जीवन का मुकुट पहनाना चाहते हैं इस वर्ष के अंदर में। यानी कि वो जीवन का मुकुट जो एक बार जिसके सिर के ऊपर में पहना दिया जाए, उसके सिर से कभी उतारा नहीं जाएगा। लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, खरा निकलकर। तब परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से जीवन का मुकुट पाएगा। जीवन का मुकुट चाहिए। जीवन तो हमारे पास है, अभी हम लोगों के पास संसारिक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो आज हमारे पास वर्तमान समय में जीवन तो है, लेकिन अब आती है असली बात कि जीवन का मुकुट हम कैसे पाएंगे। उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए इसी याकूब 1 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है प्रभु के लोगों। और बहुत अच्छी बात यहां पे परमेश्वर का वचन दूसरे पद के अंदर में कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। नाना प्रकार की परीक्षाएं, नाना प्रकार की परीक्षाओं का मतलब क्या होता है? एक परीक्षा नहीं कि भाई मैं बीमारी था कि बीमारी से जीवन भर लूज तरह। नाना प्रकार की परीक्षाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो अय्यूब 1 का उदाहरण देता हूं कि अय्यूब के ऊपर में कैसी परीक्षाएं थी, नाना प्रकार की। हालेलुया। अलग अलग परीक्षाएं, उसने अलग अलग तरीके से परीक्षाओं को झेला। उसके जीवन में परीक्षा का जब दौर आना शुरू हुआ तो एक के बाद एक नई परीक्षा आके खड़ी हो जाती थी। हालेलुया। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं, अगर परीक्षा नहीं आएगी तो हमारी श्रेणी भी ऊपर नहीं जाएगी। एक अगर बच्चा नर्सरी के अंदर में डाल दिया जाए, अगर वर्ष में उसकी परीक्षा नहीं होगी तो वो सदा नर्सरी में ही रहेगा।
इसलिए जैसे जैसे उसकी परीक्षा होगी, उसकी एजुकेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और उसके अंदर में उसकी बढ़ोतरी होती जाएगी। और एक समय वो नर्सरी वाला बच्चा हाई स्कूल पास करेगा, 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, और उसके बाद में वो मास्टर डिग्री को प्राप्त करेगा। उसके बाद में वो बढ़ता जाएगा। ये सारी चीजें कैसे मिलती जाएंगी? स्टेप बाय स्टेप, परीक्षाओं के बाद में। इसलिए परीक्षाओं के लिए याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यानी कि वो हमारे जीवन में परीक्षा का दौर दुख का नहीं है, सताव का नहीं है, निराशा का नहीं है, लेकिन याकूब क्या कह रहा है? इसको बड़े काय की बात समझो, आनंद की बात। ये हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए, एक विश्वासियों के लिए, एक परमेश्वर के सम्मुख रहने वालों के लिए जो परीक्षा का समय आता है, वो आनंद का समय आता है, एक खुशी का समय आता है, क्योंकि उस समय विश्वास को परखा जाता है कि हम कितने परमेश्वर में परफेक्ट हैं, हम कितने परमेश्वर में खरे हैं। और जब हम उसमें खरे होकर निकलते हैं परीक्षाओं में आनंद के साथ, खुशी के साथ, परीक्षाओं के पीरियड में हमें किसी को कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन परीक्षाओं के समय में परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम कहता है कि जब हम उन परीक्षाओं में से आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ, स्तुति और महिमा करते हुए, बड़ी सच्चाई के साथ जब उस परीक्षाओं में से हम पार होते हैं, तब परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से कहता है कि तब हमको वो मुकुट मिलता है जिसका नाम आ रहा है जीवन का मुकुट। हालेलुया। कौन सा मुकुट मिलेगा? लेकिन जीवन के मुकुट को पाने के लिए, हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उस समय शोक मत करना। ये धर्मियों के लिए है, ये विश्वासियों के लिए है, ये परमेश्वर के मानने वालों के लिए है कि वो घड़ी तुम्हारे लिए शोक करने की नहीं है, बल्कि वो घड़ी तुम्हारे लिए आनंद करने की है, क्योंकि उसके बाद तुम जीवन का क्या पाओगे? मुकुट पाओगे। हमें इस वर्ष में इस दौड़ को जो दौड़ना है, इस वर्ष की जो आत्मिक कुश्ती लड़नी है, वो ये कुश्ती लड़नी है कि हम वो मुकुट पाएं जो जीवन का मुकुट, जो हमसे कभी लिया नहीं जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और देखिए 2 अध्याय और उसका 10वां पद, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो दुख तुझको क्या होंगे? झेलने होंगे। यानी कि इस संसार में जब खुदावन यीशु मसीह आए, उसके शिष्य महान शिष्य हुए, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बढ़िया ऐश आराम नहीं देखा। जैसा आज हम लोगों को बहुत ऐश आराम की जिंदगी, हम कह सकते हैं कि आज हम लोगों को परमेश्वर की दया से अभी कोई ऐसी चीजों का फेस करना नहीं पड़ा। हमने अपनी जिंदगी के अंदर में हर प्रकार की खुशी और आनंदी देख रहे हैं, और अभी कोई ऐसी भारी परीक्षा भी नहीं देखी। लेकिन धन्य है वो लोग अगर उनकी लाइफ में ऐसा समय आए। इसलिए प्रकाशित वाक्य का लेखक यूहन्ना आरिफ 2 अध्याय के 10वें पद में कहता है, जो दुख तुझको झेलने हो उससे तू ना घबराना। यानी कि बहुत से लोग दुखों में, बहुत से लोग पीड़ाओं में, बहुत से लोग गरीबी में, बहुत से लोग असफलताओं में, और बहुत से लोग सताओं में घबराने लगते हैं। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग होते हैं,
वो हर स्थिति का और हर परिस्थिति का सामना परमेश्वर के वचन में होकर करते हैं। और इसलिए कह रहा है कि शैतान तुम में से बहुतों को जेल खाने में भी डलवाने पे है। आज वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो बहुत से परमेश्वर के दास आज जेल के अंदर में हैं, झूठे आरोप में भी, लेकिन फिर भी अपने परमेश्वर में कैसे हैं? दृढ़ हैं, परमेश्वर में मजबूत हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि उसके बाद विश्वास के परखे जाने के बाद में तुझको जीवन का मुकुट मिलेगा जो तुझसे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के लोगों, इस वर्ष 2024 के अंदर में परमेश्वर जीवन के मुकुट की बात कर रहा है। और वो जीवन का मुकुट आपके लिए, मालूम है मुकुट किसको पहनाया जाता है? राजकुमारों को। यीशु मसीह मुझे और आपको, हम और आप उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। जब वो राजाओं का राजा है और परमेश्वरों का परमेश्वर है, और उसके बेटे कौन हुए? राजकुमार और राजकुमारियां। लेकिन वो राजकुमार और वो राजकुमारियां अगर परमेश्वर के साथ अपनी परीक्षाओं में भी स्थिर रहकर खरे निकलेंगे तो प्रकाशित वाक्य में कह रहा है अंत में उनको जीवन का मुकुट पहनाया जाएगा और वो उनसे कभी छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।